रफ़ी साहब के 99वें जन्म दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने गीतकार संतोष आनंद और पार्श्व गायक सोनू निगम जी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में ये भी घोषणा की कि रफ़ी साहब के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर यानी 24 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि रफ़ी साहब के 100वें जन्मदिन वाले वर्ष यानी 2024 वर्ष के हर महीने की हर 24 तारीख को देश के अलग अलग हिस्सों में रफ़ी साहब की स्मृति में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस विषय में उन्होंने पार्श्व गायक सोनू निगम जी से भी सहयोग की मांग की। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब जी ने अपने कार्यक्रम में क्या घोषणाएं की। वास्तव में आज रफ़ी साहब के 99 वर्ष पूरे होते हैं, 99वीं जयंती मना रहे हैं। एक प्रकार से उनकी सेंटेनरी में प्रवेश करने का वर्ष है, तो ये बड़ा ही स्पेशल मौका है। और देखिए संजोग, उन्होंने कई वर्ष पहले एक गाना गाया था, राम जी की निकली सवारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी। और हम 22 जनवरी को प्रभु श्री राम को, मुझे लगता है रफ़ी साहब को कुछ प्रेमोनिशन था, कुछ ध्यान में आया था कि मेरे 100 वर्ष के वर्षगांठ पे जब देश प्रवेश करेगा तब प्रभु श्री राम अयोध्या में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। और हम सब के लिए वास्तव में रफ़ी साहब हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे उत्साह में, हमारे उमंग में हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ अपनी गजल, अपना भजन, कुछ ना कुछ नगमे छोड़ के गए हैं, जो जीवन भर हम सबका सहारा भी बनते हैं, हम सबको आगे जाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अगर देश को विकसित देश बनना है, अगर देश में हम सब कर्तव्य भावना से देश की एकता और एकजुटता को संभालते हुए, संवारते हुए, देश में गुलामी की मानसिकता को समाप्त करते हुए एक विकसित देश बनाना चाहे, तो हमें अपने इतिहास, हमारी कला, हमारे ट्रेडिशंस, हेरिटेज, कल्चर, इन सब को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और ये जो हमारी विरासत है, ये जो रफ़ी साहब छोड़ के गए हैं, जो संतोष जी ने शब्दों में बड़े सुंदर तरीके से देश को दिया, जो माननीय सुरेश जी, माननीय निगम जी, उनके पिताश्री, इन सबों ने उनको एक गीत के माध्यम से देश को समर्पित किया। ये हमारी विरासत, ये हमारा इतिहास, ये जो कला का क्षेत्र है, चाहे म्यूजिक हो, फिल्में हो, आर्ट हो, हमारे नृत्य हो, ये सब उतना ही जरूरी है संभालने के लिए, उतना ही जरूरी है हमारे जीवन को और आगे बढ़ने के लिए कि ये 100 वर्ष का जो उनकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, इसको देश भर में लेके जाएं। हो सके तो मेरा एक सुझाव है, हर 24 तारीख को, सुरेश जी, सोनू जी, आप लोग हेल्प करना इसमें, हर 24 तारीख को अगले 12 महीने हम देश के अलग अलग इलाके में मोहम्मद रफ़ी साहब के यादगाश में एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करें। और अगले वर्ष 24 दिसंबर को उत्सव भी है, क्रिसमस का उत्सव है कल। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। लेकिन 24 दिसंबर अगले वर्ष 2024 उनके 100 वर्ष के जन्म दिवस पर दिल्ली में भारत मंडपम में, जहां पे G20 लीडर्स समिट हुई थी, वहां पे हम एक बड़ा कार्यक्रम करें। और संतोष जी, आपके गाने सदैव अमर रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो
विरासत देश को दी है वो सदैव हमको प्रोत्साहित करती रहेगी। और जिस प्रकार से सुरेश जी और सोनू जी अपने मीठे स्वर में कभी भजन हो, कभी फिल्मों के गीत हो, कभी खुशी, कभी गम, हर चीज को कैप्चर करते हैं। वैसे कल रात को इस तरह से केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा कि जो सांस्कृतिक विरासत रफ़ी साहब छोड़कर गए हैं उसे सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये सांस्कृतिक धरोहर रफ़ी साहब के हर चाहने वाले के साथ उनकी एक यादगार के रूप में उसके साथ रहेगी।